आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ह्यूमन पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी के अंदर भी फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा हिस्टोलेटिका। हिस्टोलेटिका को बोलते हैं हम एंटोमीबा हिस्टोलेटिका। अब इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। ये पैरासाइट वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इनसे जो इन्फेक्शन होता है अमेबियासिस कहते हैं। इनसे इन्फेक्शन होने का मेन रीज़न क्या है? इनोक्यूलेटेड सैनिटेशन और पुअर पर्सन हाइजीन। इनोक्यूलेटेड सैनिटेशन का मतलब होता है साफ़ सफाई करना, ध्यान रखना, ऐसे वगैरह कुछ भी वो। अब इसकी देखते हैं क्या लाइफ साइकिल कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर इंजेस्टेशन कंटेनिंग सिस्ट, यानी कि जो दूषित भोजन या दूषित पानी को हम अंदर लेते हैं तब उसकी हमारे अंदर क्या होता है? एंटोमीबा हिस्टोलेटिका क्या डेवलप करता है। अब सबसे पहले ये क्या करता है? एंट्री इनटू इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रवेश करता है। फिर सिस्ट को ब्रेक करता है। अब सिस्ट के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे डिटेल से क्या होता है क्या नहीं होता। अब ये सिस्ट को ब्रेक करने के बाद इसके क्या करता है? ये ट्रोफोजोइट में डिवाइडेड हो जाता है। अब ट्रोफोजोइट आगे जाके किस में जाता है? ये इन लार्ज इंटेस्टाइन बाइनरी फ्यूजन अकॉर्स के रूप में ये लार्ज इंटेस्टाइन में चल जाता है, के अंदर चला जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी ये 3 अलग अलग जगहों पे जाके डिवाइडेड होता है। जैसे फर्स्ट ये माइग्रेट टू अदर ऑर्गन, जैसे लाइक लीवर, लंग्स, ब्रेन बाय ब्लड स्ट्रीम। ये इनके अंदर जाकर भी क्या ट्रोफोजोइट क्या करता है? डेवलप करते हैं। और सेकंड नंबर पे क्या होता है? अगेंस्ट सिस्ट इज फॉर्म, यानी कि सिस्ट इनको वापस भी बना सकती है। और थर्ड के अंदर क्या होता है? ये एक्सक्रीटेड थ्रू फीकल मटेरियल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। फिर बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे फिर मक्खी हुई या कुछ भी हुई तो ये अपने क्या है उनके ऊपर बैठती है और ये अपने पैरों से जो अंडे वगैरह होते हैं उनको लाकर भोजन पे बैठती है या जल में बैठती है, तो हम उसको वापस अंदर ग्रहण कर लेते हैं, जिससे ये हमारे शरीर में वापस एंटर कर जाते हैं। फिर वापस यही प्रोसेस चलती है। अब इसके बाद देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर सबसे देखते हैं ट्रोफोजोइट का साइज अप्रोक्स 16 से 60 माइक्रोमीटर होता है। इनकी मोटिलिटी रैपिड यूनिडायरेक्शनल होती है। मोटिलिटी स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है, यानी कि पैरों के द्वारा। ट्रोफोजोइट फ्रेश स्टूल में ही दिखाई देता है। ट्रोफोजोइट में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके सेंटर में कायरोसोम प्रेजेंट होता है। इनका साइटोप्लाज्म फाइनली ग्रेन्युलर होता है और इंजेस्टेड आरबीसी शो करता है। ये जैसे इसका ट्रोफोजोइट का डायग्राम है, जिसके चारों तरफ क्या है? इन दोनों लेयरों के बीच के क्या अंदर क्या पाया जाता है? एक्टोप्लाज्म और इंजेस्टेड रेड सेल पाई जाती है। और ये इनके अंदर जो ये डॉट है इनको बोलते हैं एंडोप्लाज्म। और न्यूक्लियस विथ सेंट्रल कायरोसोम विथ यूनिफॉर्म क्रोमेटिन, यानी कि एक तरह से न्यूक्लियस के रूप में पाया जाता है। अब ये हो रही सिस्ट क्या है? सिस्ट अनफेवरेबल कंडीशन में ट्रोफोजोइट कंडेंस होकर इमेच्योर सिस्ट यानी कि प्रीसिस्ट फॉर्म करता है। इस प्रीसिस्ट में ग्लाइकोजन मास क्रोमेटिन बॉडी प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोजन मास कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है और इनमें 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जो मैच्योर सिस्ट का मेजरमेंट 20 से 22 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। अब जैसे इनके अंदर न्यूक्लियस हो गया, ग्लाइकोजन मास हो गया, साइटोप्लाज्म या क्रोमेटिड बॉडी, ये दोनों में क्या होती है? सेम होती है। फिर आगे जाके क्या होता है? इनका डिवाइडेशन होता है और ये 4 न्यूक्लियस बनाते हैं। अब इसके बाद इसके अंदर देखते हैं क्लिनिकल डिजीज। ये पैरासाइट अमीबियासिस या अमीबो डिसेंट्री कोज करता है। इसमें फीकल मटेरियल में ब्लड और म्यूकस प्रेजेंट होता है और इसे एब्डोमिनल पेन होता है। अमीबा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में ट्रिपिकल फ्लास्क शेप्ड अल्सर प्रोड्यूस करते हैं। 90% केस में एंटोमीबा हिस्टोलेटिका के इन्फेक्शन ऑटोमेटिक होते हैं। ऑटोमेटिक क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमारे जैसे स्टूल हो गया है उसके ऊपर ये मक्खी वगैरह बैठते हैं और ये सीधा हमारे क्या करते हैं? हमारे भोजन के ऊपर बैठ जाते हैं या हमारे पीने के जो जल होता है उसमें बैठ जाते हैं और ये सीधा हमारे क्या होता है? हमारे बॉडी में चला जाता है उसके थ्रू। अब लैब डायग्नोसिस के अंदर देखते हैं इसके सबसे पहले स्पेसिमेन। इसमें क्या होता है? फीकल मटेरियल जैसे फ्रेश और प्रिजर्व इन नॉर्मल सालीन, बायोप्सी ऑफ लीवर, लंग्स एंड अदर टिश्यू, एस्पायरेट फ्रॉम एब्सेस पस इन लंग्स, लिवर और अदर टिश्यू। अब ब्लड और अब इसकी क्या देखते हैं?
टेक्निक के अंदर फर्स्ट क्या देखते हैं, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिमेन। अब इसके लिए सबसे पहले क्या लेते हैं, ग्लास स्लाइड लेते हैं, उसमें उसके अंदर क्या लेते हैं, एक नॉर्मल सालीन लेते हैं और फिकल मटेरियल लेते हैं, फिक्स पिंच अमाउंट यानी कि फिक्स किया हुआ है। फिर इनको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, फिर इनको कवर कर देते हैं, फिर इनको 400 अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो एंटम हिस्टोलेटिका कैरेक्टरिस्टिक यूनिडायरेक्शनल मोटिलिटी शो करता है। अगर एंट अमीबिक हिस्टोलेटिका आरबीसी को इंजेस्ट किया तो वे पेल येलो या ग्रे इन कलर की दिखाई देती है। अब इसका है सेकंड नंबर का है आयोडीन वेट अमाउंट। आयोडीन में वही ग्लास स्लाइड लेते हैं और आयोडीन लेते हैं और पिंच अमाउंट का फीकल मटेरियल लेते हैं, फिर कवर करते हैं और इनको 40 अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। इसके अंदर आयोडीन वेट अमाउंट से सिस्ट और ट्रोफोजोइड के न्यूक्लियस और क्रोमेटिन बॉडी दिखाई देते हैं। अब थर्ड नंबर में क्या आता है, इयोसिन वेट अमाउंट। इयोसिन के अंदर क्या होता है, वही ग्लास स्लाइड लेते हैं, इयोसिन लेते हैं, इयोसिन और फीकल मटेरियल लेते हैं पिंच अमाउंट का, फिर इनको मिक्स करते हैं, फिर कवर करते हैं और 40 इंटू अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है, अनस्टैंडर्ड अमीबा पिंक बैकग्राउंड के अगेंस्ट दिखाई देती है। जैसे ये डायग्राम रहा तो ये पिंक बैकग्राउंड है, सिस्ट है, और ये क्या है, अमीबा। अब इसके बाद इसके देखते हैं क्या है, कंसंट्रेशन टेक्निक के लिए सबसे पहले क्या लेते हैं, हम एक वो लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर 0.5 ग्राम का फिकल मटेरियल और 10 ml फॉर्मेलिन लेते हैं और इनको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, फिर इनको 30 मिनट के लिए रख देते हैं, फिर इनको 500 RPM पर सेंट्रीफ्यूज करते हैं 30 सेकंड के लिए और इनको अच्छे से मिलाते हैं 30 सेकंड के लिए। फिर इनमें 1 से 2 ml या 3 से 4 ml ईथर मिक्स कर देते हैं। फिर इनको वापस क्या करते हैं, 500 RPM पर सेंट्रीफ्यूज करते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। फिर इनका क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो है ना टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर देखते हैं, क्या देखते हैं कि ऊपर जो सबसे ऊपर पार्ट होता है उसको क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और सेकंड नंबर का होता है उसको ईथर बोलते हैं और नीचे क्या हो जाती है, सेल जमा हो जाती है। अब जो ऊपर सुपरनेटिव पार्ट निकाला ना, उसको क्या करते हैं, मेक स्मॉल स्मीयर फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक सेडिमेंटेशन पार्ट, और इनको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अब इनका क्या है, सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, जनरली इंटेस्टाइनल डिजीज़ के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट रिकमेंडेड नहीं किया जाता। इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट और इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, जिसकी ये टेस्ट करने से पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर एंटोमेगालोटिका का डिजीज़ है या नहीं है। और आज की क्लास के अंदर इतना ही। थैंक यू।